हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो आज हम सिखाएंगे आपको कलमा या लफ्ज़ की तारीफ़। तो जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलमा लफ्ज़ कहते हैं। यानी उस लफ्ज़ को जो हमारे मुंह से निकलते हैं, उन अल्फाज को या उस लफ्ज़ को मतलब अल्फाज को तो वो अल्फाज हो गए, तो वो तो कलमे हो गए। और ये लफ्ज़ मतलब एक जो लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है या किसी के भी, तो वो कलमा हुआ, उसे कलमा का कहते हैं। वो कलमा, इसे कलमा कहते हैं। लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जो बात हमारे मुंह से निकलती है उससे उस लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। पूरा कलमा अल्फाज की मदद से और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं। इन मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ को हरूफ तहजीब भी कहा जाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं या लफ्ज़, उन्हें उसे मतलब जो लफ्ज़ निकलता है हमारे मुंह से वो कलमा हुआ, और जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं वो मतलब कलमात हो गए, उसकी जमा हो गई। और पूरा कलमा अल्फाज की मदद से और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं। इन मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ को हरूफ तहजीब भी कहा जाता है, जिनकी कुल तादाद उर्दू ज़बान में 50 है। यानी अलिफ मद्द आ मिलाकर 51 है। जब कई हरूफ एक साथ मिल जाते हैं तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं। मसलन ऐन, काफ, लाम। तो ये हमारे 3 हर्फ हो गए। मतलब एक तो हर्फ हो गया और 3 हो गए, तो ये हरूफ बोलेंगे क्योंकि हर्फ की जमा है हरूफ। तो ये हो गए हरूफ, 3 हरूफ हो गए। तो 3 हरूफ मिलकर अक्ल बना। तो ऐन की आधी शक्ल ले ली, काफ की आधी शक्ल ले ली, लाम, अक्ल, काफ, अक्ल बन गया। ये अक्ल बन गया, ये एक लफ्ज़ है। अब ये एक लफ्ज़ बना, 3 हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बन गया, ये एक लफ्ज़ है। इसी तरह तो ये हमारे मुंह से अगर हम निकलेंगे, अब जैसे मेरे मुंह से निकला अक्ल, तो ये लफ्ज़ हुआ और ये कलमा बोला जाएगा इसको। तो जो हमारे मुंह से निकलता है और जो लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है उसे कलमा कहते हैं। तो ये एक लफ्ज़ है। इसी तरह कई अल्फाज मिलकर जुमले बनाते हैं। मसलन तुम अक्ल से काम लो। अब ये पूरा जुमला आपका तैयार हो गया। तो ये कितने हरूफ से बना? तो ये 2 हरूफ से मिलकर तुम बना, तेमीम पेश तुम। और ये 3 हरूफ से मिलकर बना, ऐन, काफ, लाम, अक्ल, तुम अक्ल। और सीन बड़ी से, तो सीन की आधी शक्ल और बड़ी ले ली, तो ये भी 2 हरूफ से मिलकर से बना। और 2 हरूफ से मिलकर काम बना, काफ अलिफ का, मीम काम। और 2 हरूफ से मिलकर लाम व लो। तो ये कितने हरूफ से मतलब कितने लफ्ज़ हो गए? ये 1 2 3 4 5। तो 5 लफ्ज़ का मतलब अल्फाज हो गए ये। तो अल्फाज से मिलकर एक जुमला, 5 अल्फाज से मिलकर एक जुमला बन गया ये तुम अक्ल से काम लो। तो ये है। इसी तरह कई अल्फाज मिलकर जुमले बनाते हैं। मसलन तुम अक्ल से काम लो। नंबर 1, कलमा या लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। मौजू, नंबर 1 मौजू, नंबर 2 महमिल। मौजू वो अल्फाज जो बामायने हो, जैसे सड़क, तो इसका मायने है सड़क, फूल, रोटी। अब नंबर 2 महमिल, वो अल्फाज जिसके कोई मायने मतलब ना निकलते हों, जैसे सड़क वड़क। कुछ लोग बोल देते हैं, या जैसे कभी कभी कोई बोल दे कि सड़क वड़क, तो इसका कोई मायने नहीं है, सड़क के तो मायने हैं। ऐसे ही फूल सूल, तो सूल के कोई मायने नहीं है, तो ये अंडरलाइन कर दिया इन्होंने, ये सूल वड़क। और ये रोटी के आगे ये ओटी लगा दिया, तो ये भी वो लग रहा है मतलब अंडरलाइन है। तो ये भी मतलब इसके कोई मायने नहीं है। सूल मतलब फूल के आगे सूल, ये इसके कोई मायने नहीं। रोटी के आगे ओटी लगा दिया, इसके कोई मायने नहीं है। सड़क के आगे वड़क लगा दिया, इसके कोई मायने नहीं है। और ये अल्फाज हो गए महमिल। महमिल वो अल्फाज जिसके कोई मायने मतलब ना निकलते हो, जैसे वड़क, सूल, ओटी। ऊपर की मिसालों में वड़क, सूल, ओटी महमिल अल्फाज हैं। इन अल्फाज को महमिल बोलेंगे जिनका कोई मतलब नहीं निकलता हो। इसीलिए उर्दू कवायद में इसका ना तो कोई ज़िक्र है और ना इससे बहस की जाती है। याद रखिए, उर्दू कवायद में सिर्फ उन्हीं अल्फाज से बहस की गई है जो मौजू हैं, यानी बामायने अल्फाज हैं। उन्हीं बामायने अल्फाज को कलमा भी कहा जाता है।
انہی بامعنی الفاظ کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گائز آپ کا یہ آج اتنا ہو گیا، اور آپ وہ اس کو رٹیے، سمجھیے، اور کل آپ کو کلمے کی قسمیں بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں گائز۔ اپنا خوب سارا خیال رکھنا، مجھے اپنی دعا میں شامل رکھنا، اور کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے گائز خدا حافظ۔ سبسکرائب ضرور کیا کریں گائز، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔